हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है जी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी इंडियन फूड में। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए मिक्स अचार की फुल रेसिपी, जैसे कि करौंदा, हरी मिर्च और अदरक का स्वादिष्ट अचार है जी। तो इसके लिए हम कुछ सामग्री ले लेते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। 250 ग्राम लिया है मैंने करौंदा, यानी कि 250 ग्राम करौंदा लिया है जी मैंने। करौंदा अच्छे से धुल के साफ़ करके मैंने रख दिया है। और देखिए, कुछ उठा के मैं हाथ में दिखा देती हूँ। करौंदा इस प्रकार से होता है जी करौंदा। और करौंदे की कटिंग कर लेते हैं, 2 पीसेस कर लेते हैं, यानी कि एक करौंदे से 2 पीस बना देते हैं जी। बारी बारी से कट कर लेते हैं। इस प्रकार आप कटिंग कर लीजिए करौंदे की। 2 पीसेस में कट करना है आपको करौंदा। और देखिए, मैंने सभी करौंदा स्टेप बाय स्टेप कट करके रख लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं उठा के दिखा सकती हूँ आपको कटिंग किया हुआ भी करौंदा। और देखिए, मैंने रख लिया है इसको एक प्लेट में। और इसी प्रकार ले लेते हैं जिंजर। ये भी 250 ग्राम यानी 250 ग्राम अदरक है, यानी कि जिंजर। और इसे भी इसी प्रकार कट कर लीजिए, बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लीजिए। मैं उठा के दिखा देती हूँ, कुछ टुकड़े हाथ में इस प्रकार कट कर लीजिए आप। और करौंदा भी मैंने रखा हुआ था जो प्लेट में, इस प्रकार देख सकते हैं आप। अब मैं इन दोनों को, सभी अदरक और करौंदे को थोड़ा धूप में रख देती हूँ, क्योंकि जो मॉइस्चराइज़र होता है इसमें थोड़ा पानी होता है अदरक में, और तो इसका धूप के द्वारा निकल जाएगा और सूख जाएंगे। थोड़ा अचार इस ख़राब नहीं होता है। थोड़ा धूप लगा देते हैं पहले ही। और देखिए, पहले ही मैंने करौंदा धूप में रखा हुआ है। और ये जिंजर जो पानी निकल चुका है, धूप में रखा हुआ था, मैंने निकाल के एक बर्तन में रख लिया है। और उसमें डाल लेते हैं जी 2 चम्मच नमक। और अच्छे से हाथों से मिला लेते हैं जी। धीरे धीरे हाथों से मिला लीजिए आप नमक डालते हुए इसमें, यानी कि जो वाइट साल्ट होता है। और इस प्रकार मिला के आप इसे रख सकते हो 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि जो अदरक होता है गल जाता है थोड़ा इसका पानी नमक के द्वारा। और ढक देते हैं, रख देते हैं इसको। और इसी प्रकार लिया है मैंने ग्रीन चिली, यानी कि हरी मिर्च। 250 ग्राम 250 ग्राम मैंने लिया है ग्रीन चिली। और ये भी मैंने कटिंग करके 2 पीसेस बना के रख लिए हैं, और बीच में भी एक कटर लगाया हुआ है ग्रीन चिली के। और इन सभी के लिए ले लेते हैं जी कुछ मसाले, जैसे कि जीरा। ये 2 चम्मच जीरा लिया है, यानी कि 2 टेबल स्पून जीरा। और इस प्रकार ले लेते हैं जी सौंफ। ये भी 2 टेबल स्पून सौंफ लेना है, यानी कि 2 चम्मच लेना है आपको सौंफ। इस प्रकार से होती है सौंफ। और इसी प्रकार ले लेते हैं जी 2 टेबल स्पून मेथी दाना, यानी कि 2 चम्मच मेथी दाना ले लेते हैं। और मेथी दाना रखा हुआ है। और इसी प्रकार ले लेते हैं 1 चम्मच कलौंजी। ये होती है कलौंजी। और इसी प्रकार ले लेते हैं जी 2 चम्मच साबुत धनिया, यानी कि 2 टेबल स्पून धनिया, कोरिएंडर होता है जो धनिया। और इसी प्रकार ले लेते हैं जी ब्लैक मस्टर्ड, यानी कि काली सरसों। ये भी 2 टेबल स्पून लेना है, यानी कि 2 चम्मच ब्लैक सरसों। और ब्लैक सरसों रखा हुआ है, देख सकते हैं आप प्लेट में। और एक टुकड़ा ले लेते हैं जी ब्लैक सॉल्ट का, यानी कि काला नमक होता है जो।
और इसी प्रकार ले लेते हैं जी 2 टेबल स्पून राई, यानी कि 2 चम्मच लिया है मैंने राई। और इन सभी मसालों को मिक्सी के जार में ग्राइंड करके रख लेते हैं, पीस के थोड़ा। कलौंजी मत डालना, कलौंजी बाद में ऐड किया है मैंने। और गैस ऑन करके रख लेते हैं जी एक कढ़ाई, इसमें डाल लेते हैं जी मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। क्योंकि जो सरसों का तेल होता है पहले इसलिए गर्म किया जाता है कि इसकी जो कच्चापन होता है और उसमें अचार में तो जल्दी से ख़राब हो जाता है, इसलिए पहले थोड़ा गर्म कर लेते हैं, मीडियम लो फ्लेम पर ही कर लेते हैं। उसमें डाल लेते हैं जी ग्रीन चिली, यानी कि हरी मिर्च, और डाल लेते हैं जी करौंदा, जो पहले कट करके धूप में सुखा के रखा हुआ था पहले ही। और इसी प्रकार डाल लेते हैं जी अदरक, यानी कि जो जिंजर था कटिंग किया हुआ पहले ही। और सभी को अच्छे से मिला लेते हैं जी। गैस बंद ऑफ कर दीजिए आप। और जो मसाले ऐड किए हुए थे, जैसे मैंने ग्राइंड किए हुए थे मसाले, सभी पीस के रखे हुए थे, इसमें ऐड कर लेते हैं और बारी बारी से मिला लेते हैं जी इन सभी मसालों को। और 2 टेबल स्पून वाइट नमक था, जो सफ़ेद नमक, मिला लेते हैं जी इसमें। और अच्छे से मिलाने के बाद इसे रख सकते हैं। और ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट जार में, यानी कि किसी डब्बे में रख सकते हैं। 3 से 4 दिन के बाद इसे खा सकते हैं आप। देखिए हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है, मैंने प्लेट में रखा हुआ है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप इसे खा सकते हैं जी पराठे रोटी के साथ, चाहे जैसे पराठा होता है, अच्छा होता है सुबह का ब्रेकफास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।